मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं DZ वेटनेरियन। आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर DVM का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है एग ड्रॉप सिंड्रोम वायरस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फिफ्थ सेमेस्टर DVM में वेटनरी बायोलॉजी के कोर्स में सब्जेक्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, कोर्स है माइक्रो 301 और टॉपिक आज हम पढ़ेंगे एग ड्रॉप सिंड्रोम वायरस। तो जितना बड़ा इसका नाम है उतनी बड़ी ये बला नहीं है, ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लिनिकल साइंस, डायग्नोसिस एंड ट्रांसमिशन ऑफ एग ड्रॉप सिंड्रोम वायरस। सबसे पहले देखते हैं कि एग ड्रॉप सिंड्रोम वायरस है क्या। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसका ताल्लुक एडिनोवायरिडी से है। एडिनोवायरिडी फैमिली के लिए वायरिडी लफ्ज इस्तेमाल होता है, वायरिडी। ये मैंने जानबूझकर गलत लिखा था ताकि आप लोग अवेयर हो सकें। फैमिली एडिनोवायरिडी से ताल्लुक रखता है। जीनस इसका है एड एडिनोवायरस और वायरस का नाम है एग ड्रॉप सिंड्रोम वायरस। इस वायरस को दूसरा नाम क्या दिए जाते हैं? डक एडिनोवायरस 1 या फिर डक एट एडिनोवायरस ए। ये मैं बताना चाहता हूं कि एडिनोवायरिडी का हमने एक और भी वायरस पढ़ लिया है और वो वायरस कॉज करता है डिजीज हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम और उस वायरस का नाम था फाउल एडिनोवायरस 4। वो भी एडिनोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसका जीनस एट एडिनोवायरस नहीं था, उसका जीनस था एवी एडिनोवायरस। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग रिटेन रख सकें चीजों को। डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है ये डिजीज एग ड्रॉप सिंड्रोम की, और ये सबसे पहले रिपोर्टेड हुई थी 1976 में। किसमें? डक्स में। ठीक हो गया। अगर क्लिनिकल साइन की बात की जाए तो लॉस ऑफ कलर इन एग, सबसे पहले एग का कलर क्या हो जाता है? वो लॉस हो जाता है। उसके बाद सॉफ्ट शेल्ड एग होते हैं, एग का जो शेल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और या फिर थिन शेल्ड एग बनेंगे, पतले शेल वाले एग बनेंगे। उनकी शक्ल या तो वो रफ तरह के होंगे या फिर सैंड पेपर लाइक सरफेस होगी उनकी। फोर्थ नंबर पर शेल लेस एग्स, हो सकता है कि थिन शेल्ड नहीं बल्कि शेल ही ना हो एग की। और सबसे मेन बात ये 40% डिक्रीज हो जाती है एग प्रोडक्शन, 40% डिक्रीज इन एग प्रोडक्शन। ये इसके क्या थे? क्लिनिकल साइंस। डायग्नोसिस की बात करें तो हम लोग वायरस आइसोलेशन के जरिए इसको डायग्नोस कर सकते हैं और लैब टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग HI टेस्ट यूज करते हैं या फिर VNT टेस्ट यूज करते हैं। और आपको पता है VNT क्या है? वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। ट्रांसमिशन की बात आ जाए तो ये सबसे पहले डक्स में पाया जाता था, प्राइमरी होस्ट इसका डक था, लेकिन कंटामिनेटेड वैक्सीनेशन सिरिंज जो होती हैं या जो नीडल्स होती हैं उनके जरिए ये फैल गया किसमें? चिकन में। और अब आजकल के दौर में चिकन में ये सबसे ज्यादा डिजीज होती है। क्या ट्रांसमिशन कैसे हुई इसकी? कंटामिनेटेड एग्स के जरिए भी ये फैलता है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। देखिए, एक बर्ड से अगर दूसरे बर्ड में लग रहा है वो तो है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, लेकिन अगर एक पेरेंट बर्ड से बेबी के एग में यानी एग में आ रहा है, उस एग में जिससे बेबी बनना है, तो ये हुई वर्टिकल ट्रांसमिशन। पेरेंट्स से जब बच्चों में जो डिजीज आती है उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। और एक बर्ड से दूसरे बर्ड में कंटामिनेटेड फीड के जरिए, एरोसोल के जरिए, हवा के जरिए या किसी भी चीज के जरिए अगर डिजीज जाए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। ठीक हो गया। तो ये किसके जरिए? कंटामिनेटेड एग वाली जो सीन है ये क्या है? वर्टिकल ट्रांसमिशन। ड्रूपिंग के जरिए, ड्रूपिंग बोलते हैं फीकल मटेरियल को, फीकल मटेरियल के जरिए भी ये फैलता है। यानी एक एनिमल अगर इन्फेक्टेड है, उसके जो फीकल मटेरियल है, अगर उस फीकल मटेरियल के पास कोई दूसरा हेल्थी एनिमल आ जाए तो वो भी इस ड्रूपिंग के जरिए क्या हो जाएगा? वायरस को अपने अंदर
अटेन कर लेगा, अपने अंदर बिठा देगा और वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। कंटामिनेटेड फ्यूमाइट्स बोलते हैं क्रेट वगैरह को। ये जो क्रेट वगैरह होते हैं या जो दूसरी चीज़ें वगैरह होती हैं जो कि एबायोटिक फैक्टर में आती है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह होती हैं, चेन वगैरह हो गया या फिर क्रेट्स वगैरह हो गए, तो अगर ये कंटामिनेटेड हैं तो उनके जरिए भी फैल सकती है। और कंटामिनेटेड नीडल्स फॉर वैक्सीनेशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि डक के केस में डक से ये ट्रांसफर होगा चिकन में। इसी वजह से जब आप चिकन को वैक्सीनेशन करते हैं तो उसकी नीडल को प्रॉपर्ली डिस्पोज कर देते हैं, क्योंकि अगर आप उसी नीडल से ही किसी दूसरे बर्ड को वैक्सीनेशन करेंगे तो हो सकता है कि इसमें वायरस मौजूद हो और वो वायरस नीडल के जरिए दूसरे बर्ड में ट्रांसफर हो जाए। तो ये इसकी थी छोटी सी ट्रांसमिशन। ये हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, एग ड्रॉप सिंड्रोम वायरस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।